गलती से खरपतवार नाशक डालना यानी कि ग्लाइफोसेट हो गया, टूफोल्डी हो गया, ग्रामोक्सन, यहाँ तक ग्रामोक्सन 3 घंटे में फसल का सफाया कर देता है। वो अगर आपने डाला गलती से, आप अभी आपके लिए वो वीडियो महत्वपूर्ण नहीं होगा क्योंकि ऐसी सिचुएशन आपके खेत में अभी नहीं है, लेकिन जिंदगी में कहीं ना कहीं वह सिचुएशन तैयार हो जाती है। और गलती से अगर आप देखो, इमेजिन करके देखो, ग्रामोक्सन डाल दिया तो आपके पास सिर्फ 3 घंटे होते हैं आपकी फसल को बचाने के लिए। तो इसीलिए आज का यह वीडियो सभी किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनके ऊपर यह सिचुएशन नहीं भी है, तब भी उन किसानों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि खरपतवार नाशक डालने के बाद आपकी फसल पूरी की पूरी तबाह हो जाती है, और जैसे तैसे फसल को बचा भी लिया या फिर खरपतवार नाशक का कुछ अंश जाने के बाद फसल जैसे तैसे बच भी गई, तो उसका परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है, आपका प्रोडक्शन कम हो जाता है, और उसी के वजह से आपकी जो आर्थिक हानि होती है वो अलग होती है। तो इसी आर्थिक हानि को बचाने के लिए आज का यह वीडियो बना है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट विषय है तो लाइक तो बनता है। तो गलती से हर्बिसाइड डालने पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में अभी हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे हर्बिसाइड के 3 प्रकार है। आप कहोगे यार हर्बिसाइड के 3 प्रकार, क्योंकि देखो, हर्बिसाइड गलती से हमारे मुख्य फसल के ऊपर गिरा तो उससे उस फसल को नुकसान होगा। तो उन हर्बिसाइड का ट्रीटमेंट 3 प्रकारों में इस वीडियो के अंदर वो फसल को बचाने के लिए, मुख्य फसल को बचाने के लिए। तो इसीलिए आपको ये 3 कौन से, तो एक एकदम फास्ट में काम करने वाले हर्बिसाइड हो गए, जैसे कि आपका ग्रामोक्सोन हो गया, 3 घंटे के अंदर सब सफाया कर देता है यह। तो कॉन्टेक्ट एक्शन में तो ग्रामोक्सोन एक पहला हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका स्लो काम करने वाला हर्बिसाइड, जैसे कि मेरा 71 हो गया, या फिर आपका ग्लाइफोसेट हो गया। इस तरीके से बहुत सारे खरपतवार नाशक हर्बिसाइड आपके मार्केट में मिल जाते हैं। और तीसरा होता है एक सिलेक्टिव वाला हर्बिसाइड। सिलेक्टिव मतलब क्या, आपका गोल हो गया, टर्गा सुपर हो गया, तो ऑक्सीफ्लोरोफेन यहाँ पे हम ले लेते हैं। ठीक है, तो इन तीनों कैटेगरी में से आपके फसल के ऊपर कौन सा वाला हर्बिसाइड गलती से गया है, उसके ऊपर ट्रीटमेंट डिपेंड है। क्योंकि यह क्योंकि क्यों आया, इसको डालने के बाद अगर गलती से ग्रामोक्सोन डाल दिया तो आपके पास सिर्फ 3 घंटा है। इसको डाल दिया, आपका मेरा 71 गया, ग्लाइफोसेट जैसा कुछ खरपतवार नाशक गया है, टूफोल्डी जैसा कुछ गया है, तो वो आपके पास कम से कम तो 24 घंटे तो है ही बचाने के लिए। और भाई सिलेक्टिव वाला गया, सिलेक्टिव वाला इतना नुकसान तो नहीं पहुंचाता है, आपके पास समय तो बहुत है, 24 घंटा इसके अंदर भी आपको मिल जाएगा। लेकिन यह जाने के बाद सिलेक्टिव वाले हर्बिसाइड अगर आपके मुख्य फसल में चलते नहीं, तो आपका जाने के बाद आपके फसल के अंदर आप एक बहुत अलग प्रकार का स्ट्रेस आ जाता है, तनाव आ जाता है, जिससे उभरने का गुंजाइश बहुत कम रहता है और प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो इससे ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन ऊपर वाले जो दो है उससे खतरनाक वाला नुकसान होता है। अभी इससे बचना कैसे, ये भी जान लो। तो इससे बचना है तो फास्ट में ग्रामोक्सोन अगर आपके फसल के अंदर गया है, तो आपको सिंपल वाला चीज है, जीवाग्रो कंपनी का रैपिग्रो आता है, उसका इस्तेमाल करना है। प्रोडक्ट बहुत ही सस्ता है, बहुत ही सस्ता, मतलब आप जो टॉनिक वगैरह इस्तेमाल करते हो उससे भी सस्ता वाला है। इसका इस्तेमाल 200 लीटर पानी के लिए 400 ml करना है। इसका जल्द से जल्द, मतलब 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर आपने इस्तेमाल कर दिया, तो ग्रामोक्सोन डालने के बाद भी एक चांसेस बन जाते हैं कि आपका फसल बच जाए। लेकिन आपको ये भी पहचान में आना चाहिए कि भाई गलती से हमने ग्रामोक्सोन डाल दिया है, और उसको 3 घंटे के अंदर पहचानना होगा, फिर जाके और 3 घंटे के अंदर ही आपका दवाई भी जाना चाहिए। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बन जाता है। तो अगर आपके एरिया के अंदर रैपिग्रो अवेलेबल नहीं है समय पर, तो क्या करना चाहिए ये वीडियो के एंड में बताएंगे, क्योंकि ये बाकी के दो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी चलते। तो अगला जो है हमारा स्लो एक्शन में मारने वाला जो भी दवाइयाँ है, तो उसमें है मेरा 71, या फिर आपका ग्लाइफोसेट, या फिर स्लोली स्लोली काम करने वाली हर्बिसाइड नॉन सिलेक्टिव, जो किसी भी क्रॉप को दिखते देखते नहीं। तो अगर वो गलती से गए आपके फसल के अंदर, तो आप एक काम कर सकते हो, आप ऊपर वाला ही रैपिग्रो का इस्तेमाल करेंगे। पहला प्रायोरिटी तो हमारा रैपिग्रो को रहेगा, क्योंकि बहुत अच्छे से वर्क करता है। अगर रैपिग्रो आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है, तो आप सिंपल वाला एक काम कर सकते हो, 1846, 1846 आपको लेना है, 500 ग्राम।
प्लस इसके अंदर गुड़ लेना है आपको 200 ग्राम। 1846 500 ग्राम का एक पानी में डिजोल्व कीजिए, उसको 2-3 बार फिल्टर कीजिए और उसके अंदर गुड़ डालकर 200 ग्राम गुड़ डालकर छिड़काव कीजिए अगर आपके पास रैपिग्रो नहीं है स्लो एक्शन के ऊपर काम करने के लिए। और आपको एक और चीज बता देता हूँ, आपके फसल के अंदर कोई भी टॉनिक वगैरह डालने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि फसल को जितना नाजुकपन आएगा उतना वो खराब होता जाएगा। तो 1846 से मजबूती भी आ जाता है, ये बात आप समझ लो। फॉस्फोरस ज्यादा से ज्यादा देना है हमें, ये याद रखना है हमारी ऐसी सिचुएशन के अंदर। और हो सके तो आप 52-34 और गुड़ का भी इस्तेमाल इसके अंदर कर सकते हो, जिससे आपकी फसल बहुत ही अच्छी तरीके से बच जाए। लेकिन ज्यादातर 1846 और गुड़ का फॉर्मूला हमारे एरिया के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है ऐसे सिचुएशन में बचने के लिए। और एक और बात बता देता हूँ कि ये जो बचने के चांसेस है ना, ये बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि हर्बिसाइड बहुत ही एक अभी तो आजकल के जो हर्बिसाइड है ना, वो गलती से भी डाल दिए तो उनका तो खरपतवारों के ऊपर रिजल्ट नहीं आता, हमारे मुख्य फसलों के ऊपर क्या रिजल्ट आएगा। लेकिन फिर भी उसका स्ट्रेस, उसके कारण जो फसल में स्ट्रेस आता है वो तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि उससे हमारा प्रोडक्शन कम भी हो सकता है। तो ये भी चीज है। तो तीसरा एक बात है कि सिलेक्टिव वाला गया हमारा ऑक्सीफ्लोरोक्विन जैसा हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे हो सके तो रैपिग्रो का इस्तेमाल करो, नहीं मिला आपको रैपिग्रो तो 1846 प्लस गुड़ का इस्तेमाल करो। और वो भी नहीं मिलता है या फिर आपको 1846 और गुड़ के अलावा एक और अल्टरनेटिव चाहिए कि भाई एक और ऑप्शन हमारे लिए रहने दो, क्योंकि इमरजेंसी वाला सिचुएशन है। तो ऐसे सिचुएशन में आप ग्लूकॉन डी का भी एक स्प्रे कर सकते हो। ग्लूकॉन डी 200 लीटर पानी के लिए 500 ग्राम का छिड़काव के लिए इस्तेमाल आप बेझिझक कर सकते हो इमरजेंसी वाले सिचुएशन के अंदर। दूसरी एक बात, एक काम करना है कि आपको फसल के अंदर नीचे से ड्रिप एप्लीकेशन से पोटेशियम शोनाइड देना है। पोटेशियम शोनाइड देना है, नहीं शोनाइट अवेलेबल है आपके पास तो 0050 एसओपी या फिर एमओपी के साथ आपको मतलब पोटेश के साथ आपको क्या करना है, पोटेश के साथ आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट। ये बात याद रखना, ये नीचे से आप एप्लीकेशन कर सकते हो, आपकी फसल फिर से तंदुरुस्त होने की कगार पर आ जाएगी। वो कितना रिकवर करती है उसके ऊपर डिपेंड है, सेकंड एप्लीकेशन करना है या नहीं करना है। तो इस तरीके से ज्यादातर आप ऐसी चीजों से बचने का काम कीजिए। लेकिन अगर गलती से हो जाता है तो आपका बहुत सारा नुकसान अगर आप टालना चाहते हो, तो जितने कम समय में आपका ट्रीटमेंट जाएगा उतना ही रिकवरी का चांसेस ज्यादा है। और जितना लेट आप ट्रीटमेंट करोगे उतना ही आपका रिकवरी का चांसेस कम है, आपकी फसल तबाह भी हो सकती है। बहुत ही सैड वाली बात है। हमारा एक लोता ऐसा एक वीडियो है कि जिसके ऊपर ऐसा मुझे बोलने की मजबूरी हो रही है, क्योंकि यार केमिकल के सामने हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो वही वाली बात है, ऐसी चीजों को संभल कर इस्तेमाल कीजिए, हर्बिसाइड जैसी चीजों को। और अगर आप चाहते हो कि आपके किसान भाइयों का और दोस्तों का ऐसा नुकसान ना हो, तो सभी किसान भाइयों में आप यह वीडियो शेयर जरूर कीजिए, एक नुकसान से बचने के लिए, बाकी कुछ नहीं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।